किसान आंदोलन चल रहा है उसके बीच युवराज सिंह के पिता योगराज सिंह ने हिंदू समाज को गाली दी है, उनकी महिलाओं को गाली दिया है। हिंदू समाज को मुगल से लेकर अलाउद्दीन खिलजी से लेकर मुगल तक के एक झूठे नैरेटिव को गढ़ते हुए उन्होंने हिंदुओं को गद्दार कहा। मैं योगराज सिंह को, वो तो पगड़ी भी नहीं पहनते, पता नहीं क्यों पगड़ी, उनको पता करना चाहिए कि उनके परिवार ने, खानदान ने पगड़ी क्यों त्याग दी थी। लेकिन मैं एक पगड़ीधारी सिख सुखविंदर सिंह चीमा के लिखे उस इतिहास को आपके सामने रख रहा हूं, जिससे ये जो गलतफहमी में लोग जी रहे हैं, जो अपनी अपनी एक डफली, अपना अपना राग बजा रहे हैं, उन्हें पता चल जाएगा कि हमारी एक साझी विरासत है। सुखविंदर सिंह चीमा लिखते हैं, खालसा पंथ की स्थापना के समय ब्राह्मण, हिंदू, खत्री सभी आगे आए थे। हर हिंदू ने अपने परिवार का बड़ा बेटा खालसा फौज के लिए दिया था। एक ओर जहां मराठे लड़ रहे थे, वहीं दूसरी ओर राजपूतों और ब्राह्मणों ने मुगलों की नाक में दम किया हुआ था। जब पहली खालसा फौज बनी, तब उसका नेतृत्व भाई प्राग दास जी के हाथों में था, हिंदू ही थे। उसके बाद उनके बेटे भाई मोहन दास जी ने कमान संभाली। सती दास जी, मती दास जी, दयाल दास जी जैसे वीर शहीद हिंदू खालसा फौज के सेना नायक थे। इन्होंने गुरु जी की रक्षा करते हुए अपनी जान दी। योगराज सिंह सुनो, गुरु गोविंद सिंह जी को शस्त्रों की शिक्षा देने वाले जो कृपा दत्त जी भी एक ब्राह्मण थे, उनसे बड़ा योद्धा कभी पंजाब के इतिहास में नहीं देखा गया। ये सुखविंदर सिंह चीमा लिख रहे हैं। जब 40 मुक्ते मैदान छोड़कर भागे, तब एक बैरागी लक्ष्मण दास जी उर्फ बंदा बहादुर जी और उनका 14 साल का बेटा अजय भारद्वाज जी ने गुरु जी के परिवार की रक्षा के लिए सरहिंद में लड़े। चप्पड़ चिड़ी की लड़ाई में उनकी ऐतिहासिक विजय हुई। 1906 में खालसा पंथ सिख धर्म बन गया। अकाली लहर चलाकर उसे हिंदू धर्म से कुछ लोगों ने अलग कर दिया। इतिहास से छेड़छाड़ हुई, पर सच्चाई कभी बदली नहीं जा सकती। सभी हिंदू और सिख भाइयों से अनुरोध है कि आप हिंदू सिखों की साझी विरासत को पहचानिए और हमारा असली इतिहास, जिसे बिकाऊ वामपंथी इतिहासकारों ने मिटा दिया, वो सबके सामने आए, लाइए। ये सुखविंदर सिंह चीमा जी ने लिखा, कितना सुंदर लिखा। पगड़ीधारी सिख हैं और एक वो योगराज है जिसे इतिहास का ज्ञान नहीं, खालसा आंदोलन को बढ़ाने के लिए कूद पड़ा है। दलजीत दोसांझ हो या योगराज हो, इनका पढ़ने लिखने या इनका इतिहास से वास्ता ही क्या है। हमें अपनी साझी विरासत को संभालना है। हिंदू सिख कभी एक दूसरे से वैर नहीं रहा, दोनों एक दूसरे में ही समाहित हैं। और उसी तरह से, जिस तरह से गुरु गोविंद सिंह जी ने एक समाज को एक किया था, हमें एक होकर बढ़ना है। इन खालिस्तानियों के बहकावे में नहीं आना है।